आप सभी का जेकेएस क्लासेस में स्वागत है। तो आज बीए, बीएससी, बीकॉम में जो पेपर है ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरनमेंट, जिसका पेपर 10/4/2022 को होना है रविवार को। तो इस पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे बहुविकल्पी, 100 में से 33 क्वेश्चन लाना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पेपर है, इसमें सबको पास होना जरूरी रहता है। तो देखते हैं, इसमें पूरा वीडियो जो देखेगा उसको 70+ नंबर पक्का आएंगे। तो देखते हैं, पहला जो पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में। वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो मुख्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। मूल संविधान में कितने थे? 7। तो संपत्ति का जो अधिकार है वो हट गया है। चौथा है, फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा 26 अगस्त 1989। इसके बाद पांचवा पॉइंट है, मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा कौन करता है? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 10 दिसंबर 1968 से मनाया जाता है। ठीक है। सातवां है, मानव अधिकार परिषद की स्थापना 2006 को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत में मानव अधिकार आयोग 1993 में। भारत के मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? HL दत्तू। नौवां है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? समिति की सिफारिश से राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आयु 70 वर्ष। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के विरोधों की समाप्ति अनुच्छेद 16 में है। ठीक है। इसके बाद मॉडल पेपर देखते हैं। जो तो भारत का सबसे पुराना मानवाधिकार संगठन कौन सा है? तो PLCU। इसके बाद भारत में जनहितवाद का सबसे ज़्यादा समर्थक कौन है? तो PN भगवती और BR कृष्ण अय्यर। यदि सिंगल विकल्प आए तो PN भगवती लगाएंगे। इसके बाद है, यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। इसके बाद मानवाधिकार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने? थॉमस पेन ने। राइट्स ऑफ द मैन के लेखक कौन है? थॉमस पेन। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स वॉच किसका नया नाम है? तो ये है हेलेंस्की वॉच का। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, मानव स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु वह प्रत्येक जगह बेड़ियों में बंधा हुआ है। तो ये है रूसो का। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखते हैं, तो वैश्विक समुदाय के द्वारा किस दिन मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो ये है 10 दिसंबर। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में। इसके बाद देखते हैं, मानवाधिकार की आधुनिक अवधारणा का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इसके बाद देखते हैं, किस वर्ष मानवाधिकार को सार्वभौम घोषणा हुई? तो ये 1948 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी डुनेंट ने की थी। इसके बाद बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद 2006। इसके बाद मानव अधिकार का वर्तमान कौन है अध्यक्ष? HL दत्तू। इसका 18 में क्या हो? उपयुक्त सभी। 19 में क्या है? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। उत्पत्र में कुल कितने वो हैं अनुच्छेद? तो कुल अनुच्छेद कितने हैं? 30। इसके बाद इसका सभी होगा। इसके बाद बात करते हैं, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1933 की किस धारा मानव अधिकार को प्रभावित किया? धारा 2 फर्स्ट D। इसके बाद है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 28 सितंबर 1993 को। मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो इसका क्या होता है? चेयरमैन। क्या है? चेयरमैन। राष्ट्रीय मानवाधिकार कैसी वो है? संवैधानिक निकाय है। इसके बाद बात करते हैं, मानव अधिकार संवर्धन किस संस्था के द्वारा होता है? तो क्या है? सभी प्रकार से। ठीक है। इसके बाद इसका 1948 होगा। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की निगरानी किस आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा? इसके बाद राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र दिवस किस वर्ष को
किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। इसके बाद राष्ट्रीय, इसके बाद अगला क्वेश्चन है मानव अधिकार, कौन सा क्वेश्चन है? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा प्रस्तावना से प्रारंभ हुआ। उस प्रस्तावना में कितने पैराग्राफ हैं? 5। कितने हैं? 5। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार है? तो मूल अधिकार भाग 3 में है। भारतीय संविधान के किस भाग में? राजनीति भाग 4 में। वैश्विक क्या वियना वैश्विक सम्मेलन 1993 में। इसके बाद बात करते हैं संपत्ति का अधिकार, ये अनुच्छेद किस में है? इसका अभी क्लियर आंसर नहीं मुझे पता। इसके बाद बात करते हैं मानव अधिकार में 26 अनुच्छेद में क्या है? तो इसमें है शिक्षा का शिक्षा का अधिकार, संस्कृत है, सी नंबर इसका। इसका देखते हैं निम्नलिखित में से धर्म की स्वतंत्रता कौन से में है? 28 में है, अनुच्छेद 28 में है। इसके बाद किस इसमें है क्वेश्चन अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया है? तो इसका मुझे क्लियर नहीं पता। इसके बाद बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? स्थायी 5 और अस्थायी 10। मानव स्वभाव और आवश्यकता द्वारा सामाजिक जानवर है, ये किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। अब पर्यावरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत चमोली से हुई थी, उत्तराखंड से। इसके हैं सुंदरलाल बहुगुणा, WWF वर्ल्ड वाइड फंड। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? लाल पांडा। वन महोत्सव के जनक MK मुंशी, 1950 में शुरुआत हुई इसकी। इसके बाद लाल पांडा कहाँ है? चीन में पाया जाता है, भारत में सिक्किम में पाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित विकास किसकी पुस्तक है? WM एंडरसन। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण के लाने हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर 1973, टाइगर दिवस 19 जुलाई को। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है। जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन गैस हाउस गैस का वो करते हैं उत्पन्न? तो CH4 मैथेन का। ग्रीन हाउस प्रभाव को CO2 CH4 नाइट्रस ऑक्साइड जलवाष्प, ये सब क्या करते हैं? ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करते हैं। भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश है। इसके बाद UNEP का मुख्यालय केनिया नैरोबी में है। EPA का पूरा नाम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, और इसे छाता विधान भी कहते हैं इसको। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर की है। इसका राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नीरी का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ओजोन दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 सितंबर को। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, इंपॉर्टेंट है जी। भोपाल गैस त्रासदी रिसाव MIC मैथिल आइसोसाइनेट के द्वारा। परिस्थिति विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में है। भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में है। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक क्या है? आर्सेनिक। देश में प्रथम बायोडीजल संयंत्र जेट्रोफा आंध्र प्रदेश में है। ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा में दिखाई देते हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? स्ट्रोस्फीयर में। शांत वैली, ये सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? शांत घाटी केरल में है। कहाँ पे है? केरल में। टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कैलाश संखाला। भारत में परिस्थिति के जनक कौन है? डॉक्टर रामदेव मिश्रा। एक्स किरणों की खोज रॉन्टेजन ने की थी। टी पर रेडियो तरंग उत्पन्न होती हैं। भविष्य का ईंधन H2O। आकाश नीला दिखाई देता है विकिरण द्वारा। स्टोन लेप्रेसी अम्ल वर्षा। लाइकेन सूचक हैं वायु प्रदूषण के। ET रोग केडियम के। भारत की वायु गुणवत्ता जांच करने वाली प्रथम एप्लीकेशन का नाम क्या है? सफ़र। क्या है? सफ़र। इसके बाद ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक की अधिकता के कारण। मिनी माता रोग पारा की अधिकता के कारण। ध्वनि तीव्रता का मापन डेसिबल के द्वारा। सामान्य बातचीत की ध्वनि तीव्रता 60 डेसिबल। जेट विमानों में उत्पन्न शोर को सोनिक बूम कहते हैं, जिसे मैक इकाई से नापते हैं। मोटर कारों के प्रदूषण की जांच की मात्रा किससे कौन को नापा जाता है उसमें? शीशा और कार्बन। फ्लाई ऐसे कोल पत्थर के कोयले को।
यूपी की कौन सी नदी को पर्यावरण प्रदूषण जैविक आपदा घोषित किया गया है? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? भरतपुर राजस्थान में है। तो इस प्रकार से 50 क्वेश्चन ह्यूमन राइट्स के और 50 पर्यावरण के क्वेश्चन समाप्त हुए। तो इनको क्वेश्चनों को देखिए, उस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।